आठवीं कक्षा के मेरे प्यारे विद्यार्थियों को इस श्रव्य और दृश्य माध्यम के द्वारा पढ़ाने के इस कार्यक्रम में आप लोगों को दोबारा स्वागत करता हूं। बच्चों, पिछले अवधि में हमने महात्मा गांधी जी के नोट्स के बारे में चर्चा कर रहे थे। उसमें हमने चर्चा की थी, एक वाक्य में उत्तर लिखिए और 2-3 वाक्य में उत्तर लिखिए और कुछ ग्रामर की तरफ अन्य लिंग और अन्य वचन के बारे में चर्चा की थी। आज उसके अगले का भाग को चर्चा करने आज मैं आपके सामने उपस्थित हूँ। तो बच्चों, आपकी मोबाइल के पर्दे पर उसका अगले का भाग आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा। तो अगले का भाग में देखने पहला वन अपोजिट शब्द लिखे, यानी विलोम शब्द लिखिए, वहां पर दिए गए। मैं पहले पूरे पढ़ लेता हूँ, बाद में उसका उत्तर जिक्र करना चाहूंगा। तो पहला वन आजाद दिए गए अहिंसा, दूसरा वन धर्म सही सत्य अविश्वास झूठ गुलाम दिन बेशर्म गलत असत्य विश्वास रात शर्म अधर्म हिंसा सच। ये आगे पीछे दिए गए, सही आपको क्या करना है, सही करके लिखना है। तो पहला वन आजाद आएगा, आजाद तो यहां पर आएगा आजाद का समानार्थक पद होगा स्वतंत्र। यहां पर आजाद का जो है अपोजिट वर्ड आपको लिखना है आजाद मुक्त हो जाएगा। इसके बारे में चर्चा बाद में करूंगा मैं। आजाद यहां पर दिए गए कि गुलाम, आजाद गुलाम, धर्म अधर्म, सत्य असत्य। ये आजाद के बारे में मैं आप लोगों को अगले पार्ट में चर्चा करके बताऊंगा। आजाद का सही विलोम शब्द कौन सा है, सही है। तो ऐसे ही झूठ दिन रात झूठ सच, झूठ सच दिन रात गलत सही। तो बच्चों उत्तर यहां पर दिए गए हैं। आजाद का उत्तर होगा गुलाम, सही है। आजाद का उत्तर होगा गुलाम, धर्म का उत्तर होगा अधर्म, सत्य का उत्तर होगा असत्य। जो ब्रैकेट में दिए गए हैं वो जो है सही उत्तर माने जाते हैं, जो ब्रैकेट में दिए गए हैं। जो आप लोग यहाँ पर देख रहे हैं कि आजाद अहिंसा जो दिए हैं, प्रश्न दिए गए, आपको क्या करना है, देख कर लिखना है। आजाद यहाँ पर अहिंसा दिए हैं, इन ब्रैकेट में क्या है उसका सही आंसर है आजाद गुलाम, आजाद का गुलाम, धर्म का अधर्म, सत्य का असत्य, झूठ का सच, दिन का रात, गलत का सही। तो बच्चों कंफ्यूज होने की आवश्यकता नहीं है। जो ब्रैकेट में दिए गए हैं वो उत्तर सही है। जो ब्रैकेट में दिए गए हैं जो शब्द है वो लिखने की कोशिश करें, नहीं तो आपको पूरा कंफ्यूज हो जाएगा। विलोम शब्द लिख के जो पहला प्रश्न जैसे वहां दिए गए वैसे लिखो, बाद में उत्तर लिखने की कोशिश करें। यहाँ पर उत्तर कैसे लिखे बोले तो आजाद और अहिंसा लिखें। प्रश्न को देखकर आजाद का आप सही उत्तर लिखो, अहिंसा मत लिखो। आजाद गुलाम, धर्म अधर्म, सत्य असत्य, सही है। झूठ सच, दिन रात, गलत सही, ठीक है। वैसे विश्वास अविश्वास, विश्वास अविश्वास, शर्म बेशर्म, शर्म बेशर्म, हिंसा अहिंसा, हिंसा अहिंसा, हिंसा अहिंसा। तो बच्चों यहां पर देखो सही शब्द पहचान कर लिखिए। ब्रैकेट में शब्द है पुरुष का अर्थ आपको लिखना है। पुरुष, इसमें 4 शब्द दिए गए हैं कि आदमी, आत्मा, काम, पालन। तो इसका अर्थ होगा आदमी, सही शब्द होगा आदमी। सेकंड वन बुद्धू, बुद्धिमान, बलवान, निर्बल या मूर्ख। इसका सही उत्तर होगा मूर्ख, सही है। थर्ड वन कर्ज, काम
कम, ऋणा, ऋषि। काम भी नहीं होता, कम भी नहीं होता, ऋषि भी नहीं होता, ऋणा, ऋणा। सोना, चांद, चांदी, स्वर्ण, सवर्ण। तीसरा वन स्वर्ण, तीसरा वन जो है उसका उत्तर होगा। पांचवा आंसू, अश्रु, गांधे, अश्रु, आंधे, आस या आरजू। द फर्स्ट वन यू हैव टू राइट आश्रु। यहां पर उत्तर दिए गए, देख लो। पुरुष आदमी, बुद्धू मूर्ख, कर्ज ऋणा, सोना स्वर्ण, स्वर्ण, आंसू, आश्रु। तो बच्चों प्रेरणार्थक शब्द लिखिए। प्रथम प्रेरणार्थक क्रिया, द्वितीय प्रेरणार्थक क्रिया, सही है। तो पहला वन चलना शब्द है, इसका प्रथम प्रेरणार्थक क्रिया होगा चलाना, दूसरा प्रेरणार्थक क्रिया होगा चलवाना। जब उच्चारण करते वक्त आ शब्द आता है, प्रथम प्रेरणार्थक क्रिया। जब हम शब्द को उच्चारण करते वक्त वा का इस्तेमाल करते हैं, द्वितीय प्रेरणार्थक क्रिया। तो वैसे चल, चलना ये शब्द है मूल रूप, सही है, चलना। तो यहाँ पर उसका चलना का प्रथम प्रेरणार्थक चलाना, चलाना, चलवाना, चलाना, चलवाना। लिखना, लिखवाना, लिखाना, लिखवाना। थोड़ा सा गलत हुई है प्रथम प्रेरणार्थक में, लिखना, लिखाना, लिखवाना। थोड़ा गौर करो बच्चों, लिखना, लिखाना, लिखवाना। वैसे करना, कराना, करवाना, करना, कराना, करवाना। बनना, बनाना, बनवाना, बनना, बनाना, बनवाना। चुकना, चुकाना, चुकवाना, चुकना, चुकाना, चुकवाना। क्लियर है? सही अर्थ वाले वाक्य बनाए। जो वाक्य आगे पीछे दिए गए हैं उसे क्या करना है, सही तरीके से सेंटेंस बनाना है, वाक्य बनाना है। तो पहला वन महान पुरुष गांधी थे महात्मा, यानी वाक्य को अलग अलग करके आगे पीछे करके लिखे हुए हैं। आपका काम है कि आप वाक्य पढ़ने के बाद सही तरीके से उस वाक्य को लिखना है। तो पहला वन महान पुरुष गांधी थे महात्मा, महात्मा गांधी महान पुरुष थे, महात्मा गांधी महान पुरुष थे। दूसरा वन वे नहीं कभी बोले झूठ, वे कभी झूठ नहीं बोले। इसका उत्तर है वे कभी झूठ नहीं बोले। क्लियर है? वे कभी झूठ नहीं बोले। तो बच्चों में आगे बढ़ो। गया माना बुद्धू को मोहन, सही है। गया माना बुद्धू को मोहन, मोहन को बुद्धू माना गया, मोहन को बुद्धू माना गया। फोर्थ वन सोचे मांगने बात की से पिता माफी, पिता से माफी मांगने के बात सोचे, पिता से माफी मांगने के बात सोचिए। तो बच्चों मैं विश्वास करता हूं कि शायद जो मैं आप लोगों को यहाँ पर पढ़ा रहा हूं आप ठीक ठाक से समझ रहे होंगे। तो मैं आगे बढ़ूंगा, कन्नड़ा या अंग्रेजी में अनुवाद कीजिए। तो फर्स्ट वन वे त्याग और तपस्या के मूर्ति थे। दिए गए वाक्य हिंदी में है, आप लोगों को सिर्फ कन्नड़ा में लिखना है, इंग्लिश में मुझे आवश्यकता नहीं है। यू हैव टू राइट ओनली इन कन्नड़ा, क्योंकि मैं एग्जाम में पूछता हूं तो सिर्फ दिए गए वाक्यों को कन्नड़ में अनुवाद कीजिए, अंग्रेजी में नहीं पूछता नहीं। क्लियर है? इसलिए बता रहा हूं कि यू हैव टू राइट इन कन्नड़ा। तो फर्स्ट वन वे त्याग और तपस्या के मूर्ति थे। ಅವರು ತ್ಯಾಗ ಮತ್ತು ತಪಸ್ವಿಯ ಮೂರ್ತಿಯಾಗಿದ್ದರು। ಒಂದನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ, ಅವರು ತ್ಯಾಗ ಮತ್ತು
ತಪಸ್ವಿಯ ಮೂರ್ತಿಯಾಗಿದ್ದರು. ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್, ಬಾಲಕ್ ಮೋಹನ್ ದಾಸ್ ಕರಮ್ಚಂದ್ ಗಾಂಧಿ ಶರ್ಮಿಲೆ ಸ್ವಭಾವಕ್ಕೆ. ಬಾಲಕ್ ಮೋಹನ್ ದಾಸ್ ಕರಮ್ಚಂದ್ ಗಾಂಧೀಜಿಯವರು ನಾಚಿಕೆಯ ಸ್ವಭಾವದವರಾಗಿದ್ದರು. ಬಾಲಕ್ ಮೋಹನ್ ದಾಸ್ ಕರಮ್ಚಂದ್ ಗಾಂಧಿಯವರು ನಾಚಿಕೆಯ ಸ್ವಭಾವದವರಾಗಿದ್ದರು. ಸಚ್ಚಾಯಿ ಕಾ ಪಾಲನ್ ಕರ್ನಾ ಚಾಹಿಯೆ. ಸತ್ಯತೆಯ ಪಾಲನೆಯನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಥವಾ ಸತ್ಯವನ್ನು ಪಾಲನೆ ಮಾಡಬೇಕು. ಗಾಂಧೀಜಿ ಕೆ ಭಾಯಿ ನೆ 25 ರೂಪಾಯಿ ಕಾ ಕರ್ಜ್ ಲಿಯಾ ಥಾ. ಗಾಂಧೀಜಿಯವರ ಅಣ್ಣನು 25 ರೂಪಾಯಿಗಳ ಸಾಲ ಮಾಡಿದನು. सही है. तो बच्चों, यहाँ तक हमने लगातार इस दूसरे अवधि में महात्मा गांधी जी के फाड़ के नोट्स के बारे में हमने चर्चा की और मैं इस विश्वास के साथ आपको बताना चाहूँगा कि आप अपने घर में एक मिनट भी, एक पल भी, एक क्षण भी व्यर्थ ना करते हुए आप जो आपके ग्रुप में जो वीडियोस भेज रहे हैं उन वीडियो के मुख्य आप घर में बैठे बैठे हर एक विषय को अच्छी तरह से ध्यान से मन लगाकर पढ़ते हैं. और मैं ईश्वर के साथ यह अवधि यहाँ पर समाप्त करना चाहूँगा कि आप सभी इस महात्मा गांधी जी के नोट्स को आप अपने क्लास वर्क में बहुत ही ठीक ठाक से अच्छी तरह से सही तरीके से लिखने की कोशिश करें. अगर आपको किसी तरह से डाउट है तो कृपया मेरे नंबर पर आप कॉल करके पूछ सकते हैं. विश्वास करूंगा कि आपको किसी तरह से डाउट्स नहीं होंगे. जो भी डाउट्स हैं तो आप 1 या 2 बार 5 बार किताब पढ़ो. किताब पढ़ने के बाद हर प्रश्न के उत्तर जवाब आपको किताब में ही, किताब के भीतर ही आपको मिलेंगे. ठीक है. थैंक यू. धन्यवाद.